भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों का संरक्षण आर्टिकल 49 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को निर्देश देता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं की रक्षा करे। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 राज्य नीति के निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। ये निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय राज्य को इनका पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 49 का मूल पाठ इस प्रकार है। राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना बाध्य होगा, जो विनाश, विरूपण, विनाश, हटाने, निपटान या निर्यात से सुरक्षित है, जैसा कि कानून द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। सरल शब्दों में अनुच्छेद 49 कहता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाकर या अन्य तरीकों से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और कलात्मक वस्तुओं की रक्षा करे। इसका मतलब है कि सरकार को इन चीजों को नष्ट होने, बिगड़ने, चुराने या देश से बाहर ले जाने से बचाना होगा। अनुच्छेद 49 का महत्व। यह अनुच्छेद भारतीय संस्कृति और इतिहास के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य को ऐतिहासिक इमारतों, पुरातात्विक स्थलों, कलाकृतियों और अन्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत से जुड़ी रहें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझें। अनुच्छेद 49 के व्यावहारिक उदाहरण। यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि अनुच्छेद 49 कैसे लागू किया जाता है। 1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। ASI भारत सरकार की एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की देखभाल करती है। ASI इन स्थलों की मरम्मत, रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ASI ने कई ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की है और महत्वपूर्ण कलाकृतियों को खोजा है। उदाहरण ताजमहल, लाल किला, अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची स्तूप आदि ASI द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए उचित व्यवस्था करना, इनकी सफाई करना और यह सुनिश्चित करना कि इन्हें नुकसान न पहुंचे ASI की जिम्मेदारी है। 2. विभिन्न राज्यों के पुरातत्व विभाग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों में ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों की देखभाल करती हैं। उदाहरण राजस्थान सरकार अपने राज्य के किलों, महलों और अन्य ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करती है। 3. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। यह कानून भारत में प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम ASI को इन स्थलों की रक्षा करने और किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने की शक्ति देता है। उदाहरण यदि कोई व्यक्ति ताजमहल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या किसी पुरातात्विक स्थल पर खुदाई करता है तो उसे इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 4. कला और खजाने अधिनियम 1972 एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। यह कानून भारत से प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों के निर्यात को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को चोरी और तस्करी से बचाना है। उदाहरण यदि कोई व्यक्ति भारत से कोई प्राचीन मूर्ति या पेंटिंग गैरकानूनी तरीके से बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो उसे इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। निष्कर्ष।
अनुच्छेद 49 भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है। इसके परिणामस्वरूप भारत में कई ऐतिहासिक स्थल और कलाकृतियां संरक्षित हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हैं। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है और यह देश की पहचान और गौरव का प्रतीक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 49 राज्य नीति के निदेशक तत्वों का हिस्सा है, इसलिए यह न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। हालांकि यह राज्य को कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 49 भारत में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक आधार प्रदान करता है।